खबरें फटाफट अंदाज में। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में असम और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर मंथन हुआ। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है। बीजेपी 92, असम गण परिषद 26 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल चुनाव के पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होगी टीएमसी के प्रत्याशियों की लिस्ट। एक साथ सभी उम्मीदवारों का सामने आएगा नाम। ममता बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान किया है। तृणमूल से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही विधायक हैं। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर फैसला नहीं लिया है। विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने बजट बहस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जो हम कहते हैं वो हम कर दिखाते हैं। बजट को अमली जामा पहनाने में मैं उसी दिन से लग गया हूं जिस दिन बजट पेश किया था। आंदोलनजीवी वाले बयान पर भी सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में हमला बोला। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए आंदोलनजीवी कहा गया तो पुनिया जी हम आपको चिरंजीवी कहेंगे। बजट पर जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कई घोषणाएं की हैं। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का ऐलान किया है। प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी तो वहीं पीएचसी और सीएचसी में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम अपने अधिकार के तहत केंद्र सरकार से सहायता मांग रहे हैं। जीएसटी का राज्यांश हमारा हक है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हिटलरशाही का आरोप लगाया। सीएम ने पूछा कि हिटलरशाही राजस्थान में है कि दिल्ली में है। सीबीआई, ईडी, जुडिशरी का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ कसर बाकी रह गई है क्या? विधानसभा में बजट पर अंतिम बहस में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि सरकार गुमराह करके अपना काम पूरा कर रही है। उधर लो घी पियो मस्त रहो। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि युवाओं को नौकरी देने के मामले में सरकार ने खूब तालियां बजाई, पर क्या युवाओं को नौकरी सरकार ने दी है जितनी घोषणाएं की हैं? सीएम के ग्रेटा थनबर्ग वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हमला बोला है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री देश में अराजकता फैलाने वालों का महिमा मंडन कर रहे हैं और इसके लिए विधानसभा का मंच इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान में जुआ खेलने और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब जेल होगी। सरकार जल्द ही राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लेकर आ रही है। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप समेत अन्य फिल्मी हस्तियों से जुड़े परिसरों पर लगातार दूसरे दिन छापेमारी की। आयकर सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ लॉकरों को आयकर विभाग ने सीज कर लिया है। इस कार्रवाई पर सीबीडीटी ने कहा है कि 300 करोड़ के कथित संदेहास्पद रकम के बारे में अधिकारी जवाब नहीं दे पाए हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि 5 करोड़ कैश के लेन देन और 20 करोड़ रुपए के बोगस लेन देन का भी पता चला है। सीएम अशोक गहलोत आज कोविड वैक्सीन लगवाएंगे। दोपहर 1 बजे सीएमआर में सिम वैक्सीन लगवा सकते हैं। जयपुर में आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। सुबह 9:30 बजे ये वीसी के जरिए लोकार्पण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए बनी नई गाइडलाइन सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। एपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपको 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में बेंगलुरु सबसे बेहतरीन है और कम आबादी वाले शहरों में शिमला नंबर 1 है। इस लिहाज से राजधानी दिल्ली 13वें नंबर पर है। ये बात ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में सामने आई है।
देश में रहने के लिहाज से अच्छे शहरों में राजस्थान के जोधपुर को 21वां और जयपुर को 23वां स्थान है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में राज्य के सर्वे वाले 5 शहर टॉप 50 में शामिल हुए हैं। दौसा हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पिंकी के माता और पिता भी शामिल हैं। दौसा में एक शख्स ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। घटना रामकुंड इलाके की है, जहां एक शख्स ने अपने प्रेमी के साथ रह रही बेटी की हत्या कर दी। बता दें कि 16 फरवरी को लड़की की शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद 21 फरवरी को लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लड़की और उसके प्रेमी की सुरक्षा के निर्देश दिए थे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे के परशुराम चौक पर 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजमेर में जीआरपी थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध के पास से 5 किलो गांजा बरामद किया है। झालावाड़ में पुलिस नशे पर नकेल कसने के लिए 3 जगहों पर कार्रवाई की। इस दौरान महिला सहित 7 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर कुल 25 ग्राम स्मैक भी बरामद किए हैं। जैसलमेर में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। करौली में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजा राम गुर्जर को कोर्ट ने 16 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। अब सुनवाई के लिए पुनः रिवीजन याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाएगी। अजमेर जिले की किशनगढ़ पुलिस ने बीसलपुर पाइपलाइन योजना के लाखों रुपए के पाइप चोरी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 17 क्विंटल वजनी पाइप के टुकड़े और एक गाड़ी बरामद की गई। अलवर जिले की एनईबी थाना पुलिस ने दाऊदपुर इलाके से प्रतिबंधित दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सनी अरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर पुलिस ने ट्रेडमार्क के नकली स्पीकर लगाकर कूलर बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 715 कूलर और 1000 से ज्यादा ट्रेडमार्क के नकली स्टिकर बरामद किए हैं। झुंझुनू शहर के फुटला बाजार में गुरुवार को चाय की दुकान पर हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया। जोधपुर में यूनिपोल लगाते समय करंट से हुई युवक की मौत के बाद धानका महासभा की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई। चूरू में बिजली कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने बिजली न ठीक करने पर कर्मी को लाठी और सरियों से मारा। चूरू में 5 फरवरी को हुए हत्याकांड के बाद दहशत का माहौल है। राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज न्यागली ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। कोटा के दाएं मुख्य नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर में एक टेम्पो चालक से लूट का मामला सामने आया है। लिफ्ट मांगकर टेम्पो में बैठे 2 युवकों ने चालक को बंदी बनाकर 1,58,000 रुपए और टेम्पो लेकर फरार हो गए। अजमेर पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 3,000 की नकदी भी बरामद की है। साथ ही सट्टे की पर्चियां भी बरामद की है। चूरू के रतनगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। टोंक पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का बाइक बरामद हुआ। श्रीगंगानगर में व्यवसायी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 4 हमलावर युवकों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर उनसे अन्य हमलावर युवकों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। कोटा में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। कोटा संभाग के एमपीएस अस्पताल में आजकल जेब खतरों और चोरों का आतंक छाया हुआ है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कोटा के जेके अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ। अस्पताल में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गई। सारा मामला काउंटर से अवैध वसूली को लेकर हुआ है। राजधानी जयपुर में आज 3 अलग अलग जगहों पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ता ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ के अस्पतालों में नवजात की चोरी की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल में भी सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत जिला अस्पताल परिसर में किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस को खड़े करने का आदेश नहीं है। कुवारिया थाना क्षेत्र के मंडफिया की भागल में एक कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई।
श्रीगंगानगर के कोटा चौक पर बाइक और दूध से भरे पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे के बाद सड़क पर दूध बिखर गया। जैसलमेर के लाठी में कार और ऊंट की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। शिवहर के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर धरना लगातार 69वें दिन भी जारी रहा। धरने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर तीनों कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। किसानों की समस्याओं के निवारण की मांग को लेकर हाड़ौती मालवा किसान महासभा के पदाधिकारी झालावाड़ मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जयपुर में हटवाड़ा सब्जी मंडी चौराहे पर सीपीआईएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर माकपा और कॉमरेड ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। घरेलू गैस के सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में चित्तौड़गढ़ में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर में आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज संघर्ष समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। उनकी मांग है कि 550 पदों पर जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के मंगरोप थाना इलाके में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में अखिल राजस्थान सेवारत नर्सेज संघ ने पीबीएम अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अलवर के वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या को लेकर 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे स्थानीय पार्षद लोचन यादव ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने आंदोलन को समाप्त करवाया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान का आगाज राजसमंद से कर दिया है। मोदी के जवाहर नगर गांव से राशन की दुकान को हटाकर अमली में शिफ्ट किए जाने पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग पर पहुंची और जहां पर अधिकारियों के नहीं मिलने पर महिलाओं ने रोष व्यक्त किया। अलवर के प्रताप पलटन के पास आर्मी ने शिव हनुमान मंदिर का रास्ता रोक रखा है, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद में सफाई कर्मियों के बेटे के साथ मारपीट मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुकदमा करवाने वाले लोगों पर कानून का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राजसमंद में वागरिया काल बेलिया जाति के कुछ परिवारों ने राजसमंद कलेक्टर से गुहार लगाकर इलाके में मनरेगा की ओर से हो रहे कार्य के दौरान अपने कच्चे मकानों को सुरक्षित रखने की मांग की। बूंदी में बंद पड़ी केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल को फिर से चालू करवाने की मांग को लेकर किसान अनशन कर रहे हैं। 22 दिनों से किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। कोटा में बेरोजगार युवकों ने सेना भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवकों ने अपनी मांग के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर में मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के नेतृत्व में लोगों ने रामगढ़ थाने का घेराव किया और बाहर धरना प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरपंचों ने बंद पड़ी एलएनपी नहर पर गाजर मंडी बनाने की मांग का समर्थन किया है। साथ ही गाजर उत्पादक किसानों की मांग को जायज बताया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में अवैध वसूली की शिकायत को लेकर प्रदर्शन करने वाले 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर यूथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट सर्किल के पास नारेबाजी कर आक्रोश जताया। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। जोधपुर के अजीत कॉलोनी स्थित अपने आवास से रवाना होने के क्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाहन से गिरकर घायल हुई 2 छात्राओं की मदद की और एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संभावित भरतपुर दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं की जिला स्तरीय बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। झालावाड़ जिला कलेक्टर की मदद से 2 अनाथ बच्चों को सहारा मिला। भाई भाभी की प्रताड़ना से परेशान दोनों बच्चों को गांधी बालिका आवासीय विद्यालय असनावर में प्रवेश दिलाया गया है।
जयपुर में जलदाय विभाग के इंजीनियरों को पदोन्नति का तोहफा मिल गया है। मुख्य अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता पदों पर कार्य कर रहे 200 से ज्यादा इंजीनियर्स की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर में किशोर न्याय बोर्ड में नए सदस्यों के मनोनयन को लेकर न्यायिक अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवेदनकर्ताओं के इंटरव्यू किए। सीकर में राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी फेडरेशन की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कोटा के सिमरिया मंडल में भाजपा देहात जिला का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में भाजपा युवा मोर्चा लाडपुरा के मंडल अध्यक्ष जोधराज गुर्जर मुख्य वक्ता रहे। करौली के भद्रावती नदी के जीर्णोद्धार को लेकर डीपीआर तैयार हो रहा है। इसी के चलते गुरुवार को कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में बैठक हुई। अलवर शहर में नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सड़क के पास कबाड़ डालने वालों को लताड़ भी लगाई। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। चूरू में जिला कलेक्टर शहर में सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएनडीटी कोऑर्डिनेटर से सोनोग्राफी में गड़बड़ी कैसे पकड़े इसके सवाल किया तो कोऑर्डिनेटर उसका जवाब नहीं दे पाया। चूरू जिला कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत 3 सदस्यों की गठित कमेटी ने गुरुवार को रतनगढ़ उप कारागृह का औचक निरीक्षण किया। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज नैक टीम के निरीक्षण में A+ ग्रेड पाने के लिए प्रयास में जुट गया है। कॉलेज के 124 व्याख्याता और 50 कर्मचारी दिन रात कॉलेज को संवारने का काम कर रहे हैं। सीकर के रोडवेज बस डिपो पर प्लास्टिक बोतल के निस्तारण के लिए मशीन का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद और निजी कंपनी के सहयोग से ये मशीन लगाई गई है। अजमेर के ब्लाइंड स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम को लेकर स्कूल प्रशासन तैयारियों में जुटा है और रिहर्सल भी जारी है। अलवर के जिला परिषद सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम और समाधान के लिए मंथन किया गया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में 68वीं राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। भीलवाड़ा में FES द्वारा बेड़ा जागोरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं की साफा बांधो प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। कोटा में गुरुवार को 19 साइट्रस पर टीकाकरण सत्र का आयोजन हुआ। इनमें 1146 लाभार्थियों को पहली डोज जबकि 138 को दूसरी डोज लगाई गई। चूरू में गुरुवार को 3555 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। जिला कलेक्टर साबरमल वर्मा ने भी वैक्सीन लगवाई। अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना लिए हैं। पुजारा और रोहित क्रीज पर हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 205 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा 55 रन स्टोक्स ने बनाए। इसके अलावा लॉरेंस ने 46 रन बनाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।